बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं? खैरियत के साथ हैं? तो आज मैं जो है आपके सामने आपका जो कोर्स है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, इस हवाले से कुछ कंटेंट्स आपके पास लेके आया हूँ। तो स्पेशली ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सेमेस्टर के स्टार्ट में ख़राब मौसम की वजह से वो नहीं आ सके, ठीक है। तो आपका जो कोर्स का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था कि आपके स्कीम ऑफ स्टडी में कुछ ऐसे कोर्स भी शामिल किए जाते हैं जो कि आपके अपने प्रोफेशनल जो कोर कोर्सेज होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में ये एक कम्प्लीमेंट्री का किरदार अदा करते हैं, ठीक है, जिसमें से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी एक है। तो इस कोर्स का बेसिक डिस्क्रिप्शन क्या है? So this course introduces law students to the basic principles of management and their importance in legal and business environments. It covers key management functions such as planning, organizing, leading, and controlling. Understanding management concept help law students develop leadership, decision making, and problem solving skills, which are essential for the managing law firms, corporate legal departments, and other professional settings. This course also highlights the role of teamwork, communication, and ethical decision making in legal practices. तो ये है कोर्स का डिस्क्रिप्शन, मेन जो है मकसद, why we are studying this course and why we are offering this course especially for the law student. अब जारी बात है, हमारा एक सेमेस्टर में 15 वीक्स होते हैं, ठीक है, और आपके इस कंटेंट्स को, इस कोर्स के कंटेंट्स को हमने 15 वीक पे तकसीम किया हुआ है, मैंने तकसीम किया हुआ है, ठीक है। पर वीक आपके लिए कुछ कंटेंट्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए रखे हैं। सो आज जो है हमारा वीक नंबर 4 का, यानी कि इस वीक नंबर 4 का लास्ट डे है। सो इट मीन ओरिजिनली हमें आज तक के तमाम कंटेंट्स आने भी चाहिए, ठीक है, और इस सवाल से कोई क्वेश्चन हो तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से हम रिजोल्व भी कर सकें। सो एनी हाउ, सो इस वीडियो में मैं वन बाय वन, ठीक है, जैसे वीक नंबर 1 के जो कंटेंट्स है, फिर 2 के, फिर 3 के, फिर 4 के, ठीक है, इनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, तो सबसे पहले आते हैं आपका जो है वीक नंबर 1, ठीक है। इसमें जो कंटेंट्स जो मैंने आपके लिए तरतीब दिए थे, इस वीक नंबर 1 का जो मेन टाइटल है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। सो इसमें व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मैंने डिटेल में आपको डेफिनेशन आपको बता भी दिया है, ठीक है, लिखा भी लिया है, बट आपके लिए यहाँ पर भी मैंने लिखा है मैनेजमेंट मीन कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वर्क टू अचीव a goal, ठीक है। It's about making good decisions and using resources, sorry, resources, people. Resources में क्या है? People, money, time and material. People से मुराद आपका human resource, ठीक है, properly. So why is management important? It helps business and organizations work smoothly. It helps in solving problems. It makes sure that tasks are done on time. This is very important thing, ठीक है। It helps people work together in a good way, ठीक है। Who is manager? जारी बात है, इस चीज को मैनेज करने वाले को तो हम मैनेजर कहेंगे। A manager is a person who plan, organize and control work, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक लीगल एडवाइजर है, ठीक है, एट द सेम टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू मैनेज योर वर्क, ठीक है ना, गोइंग टू मैनेज योर टास्क एट योर वर्क प्लेस, सो एट द सेम टाइम यू आर आल्सो मैनेजर। A manager tell people what to do and help them to do their job well. For example, a lawyer managing a law firm is also a manager, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। So look into the case study. A case study क्या कहता है, हम इसको देखते हैं। Ali is lawyer in a small town in Azad, Jammu and Kashmir. He has two junior lawyers and a clerk in his office, ठीक है। इसके दो लॉयर्स हैं और एक क्लर्क है उसका ऑफिस में। अली नीड्स टू मैनेज
his office properly. अब वो कैसे मैनेज करेगा अगर उसने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है तो? He assigned work to junior lawyers. For example, one lawyer handle the property cases, the other handle the family cases. ठीक है? He guides them and check their work before submitting it to the court. ठीक है? आप इसी तरह एक एग्जाम्पल है, विदाउट मैनेजमेंट अलीज ऑफिस विल बी मैसी. अगर ये अली के पास अगर मैनेजमेंट का स्किल्स ना होता, इसका नॉलेज ना होता, आइडिया ना होता, तो मैस यानी कि काम तितर बितर हो जाता उसके चैम्बर में. ठीक है? विथ मैनेजमेंट work will be smooth and Ali's office will become as successful. तो दिस इज द थिंग जो इस वीक में आप लोगों को समझना चाहिए था. ठीक है? तो ये मैंने आपको डिटेल में समझाया. नाउ कम टू ये, और ये जो चीज़ें हैं इट डिपेंड कंसिस्ट ऑन ऑन टू क्लासेस. जाहिर बात है मैंने इसके क्रक्स यहाँ पे बयान किए हैं. जब हम इसके डिटेल में जाएंगे, हम मुख्तलिफ सवालात इसके हवाले से आपसे करेंगे, तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी. लेकिन ये जो पॉइंट्स, ये बुनियादी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने में मददगार साबित हो. सो कम टू दी वीक नंबर 2, चैप्टर 2. ठीक है? इसमें क्या कहता है? इसमें ये जो कंटेंट शामिल है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का क्या किरदार होता है. ठीक है? जो कि ये जो टॉपिक हमारा था March 2 to 6 March तक. मैनेजर डू फोर मैन टास्क टू मैनेज वर्क प्रॉपरली. बेसिकली मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, चार अहम इसके एरियाज होते हैं. सबसे पहले क्या है? प्लानिंग. ठीक है? प्लानिंग क्या है? थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट. ठीक है? किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोच विचार करना. ठीक है? एग्जाम्पल, ए लॉयर, ठीक है, प्लान्स हाउ टू प्रेजेंट ए केस इन कोर्ट. जाहिर बात है, जब आप कोर्ट में कोई केस प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो जाहिर बात आप इसकी प्लानिंग करेंगे. ठीक है? इसके बाद फिर प्लानिंग के बाद फिर क्या है? ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है? ऑर्गेनाइजिंग क्या है? प्लानिंग के बाद सेकंड स्टेप. ठीक है? अरेंजिंग पीपल एंड रिसोर्सेज टू डू दैट वर्क. ठीक है? जो आपने जो प्लान किया था, उस प्लान के वर्क को, ठीक है ना, एग्जीक्यूट करने के लिए लोगों की अरेंजमेंट करना, रिसोर्सेज की अरेंजमेंट करना. ठीक है? एग्जांपल, ए लॉयर ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड ए लीगल डॉक्यूमेंट. पहले उसने सोच विचार की कि कोर्ट में उसने अपने केस को कैसे प्रेजेंट करना है. राइट? अब सेकंड स्टेप में वो क्या कर रहा है? वो लीगल डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर रहा है उस प्लानिंग के मुताबिक. तीसरा अहम रोल फंक्शन मैनेजमेंट का क्या होता है? लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग पीपल टू डू देयर वर्क. मोटिवेट करना. अब आपने काम फाइल भी तैयार किया है सोच विचार के बाद. ठीक है? और जिनको आपने काम असाइन किया है, ठीक है, उनको आप तैयार कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं. कहीं कोई गलती तो नहीं है, या कहीं पर उनको कोई मुश्किलात पेश आ रहा तो उनको आप गाइड कर रहे होते हैं. ठीक. तो फोर्थ जो है इसका मेन फंक्शन कंट्रोलिंग. ठीक है? अब आपने प्लान भी किया, ठीक है, ऑर्गेनाइज भी किया, फिर उसको लीड भी किया. ठीक है? देन उसके बाद कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग क्या है? यानी कि आप ये देखते हैं कि जो आपने सोचा था उसके मुताबिक जो काम एग्जीक्यूट हो रहे, वही रिजल्ट आपको आ रहे हैं. जो आपने शुरू में जो रिजल्ट सोचे थे कि मैं ये काम करने का, तो मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए. ठीक है? तो इस ओरिजिनल वर्क को जो ओरिजिनल आउटपुट के साथ कंपेयर करना. ठीक है? तो ये आपका कंट्रोलिंग. ठीक है? तो क्या कहता है? चेकिंग इफ द वर्क इज डन करेक्टली ऑन टाइम. ठीक है? सेम वही बात है. ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? ए लॉ फॉर्म मैनेजर चेक्स इफ केसेस आर बीइंग हैंडल्ड प्रॉपरली. ठीक है? कंट्रोल करना, देखना कि जिन जिन जो केसेस जो आप आगे सबमिट होने वाले थे उस डेट को प्रॉपरली सबमिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे. अब केस स्टडी है इसके लिए. आप, ये केस स्टडीज होते हैं बेसिकली आपका इस टॉपिक को समझने के लिए. ठीक है? The government in Azad Jammu Kashmir opened a legal aid center to help poor people. ठीक है? A senior lawyer, Miss Sarah, is made the manager. She use the four function of the management. ठीक है? उसने ऊपर के तीन जो चार जो है फोर फंक्शन उसने इसको यूज किया. ठीक है? और उसने उसको कैसे इस एक्टिविटी के अंदर यूज किया, आप लोग इसको खुद पढ़ें. ठीक है? और इसके ऊपर आपका एक क्विज भी होगा. ठीक है? सो नाउ कम टू द वीक नंबर 3. वीक नंबर 3 यानी कि March 7 से March 11 तक हमने क्या कुछ सीखना था और क्या कुछ पढ़ना था. ठीक है? प्लानिंग इन मैनेजमेंट. राइट?
जैसे कि प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा ऊपर भी हमने कुछ टच किया था। बेसिकली प्लानिंग की सोच विचार करना कि आपने किसी काम को कैसे लेके चलना है, उसके क्या रिजल्ट होंगे, कौन लोग काम करेंगे, कैसे होगा, कंट्रोलिंग कैसे होगी, ठीक है। सो प्लानिंग मीन डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। इट हेल्प्स इन सेविंग टाइम्स मनी एंड एफर्ट। व्हाई इज प्लानिंग इंपॉर्टेंट? इट हेल्प्स टू अवॉइड मिस्टेक। जब आप प्लान करते हैं तो आपको जो मिस्टेक्स है, ठीक है ना, आप बच जाते हैं। इट गिव्स क्लियर डायरेक्शन टू वर्क। सबको पता होता है कि प्लानिंग के तहत जो काम होता है, सबको पता होता है किसने क्या काम करना है। इट मेक श्योर दैट वर्क इज डन ऑन टाइम। ठीक हुआ। सो टाइप ऑफ प्लान्स में क्या है? शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ठीक है। जब भी अब आपके किसी चैम्बर में आप कोई काम कर रहे होते हैं अपने ऑफिस में, ठीक है, आपने ये तमाम प्लानिंग को तरतीब देना, जो जल्दी जल्दी करने वाले कौन से हैं और जो लॉन्ग टर्म में आपने जो काम करने हैं, वो कौन से हैं, ठीक। So case studies for especially you people, you need to go through all these case studies और इसके बारे में आपने मुझे अपने ख्यालात का इजहार करके आपने मुझे रिफ्लेक्शन इसके भेजनी, ठीक है। Now come to the point, week number 4। वीक नंबर 4 में हमने क्या मतलब पढ़ना था, जो 14 मार्च से 18 मार्च तक, ठीक है। सो सबसे पहले है कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स, ये इसके बारे में हमने पढ़ा ऊपर, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजिंग मीन अरेंजिंग पीपल एंड रिसोर्सेज टू डू वर्क प्रॉपरली। आपने जो प्लान किया था, जो काम तरतीब दिया था, जो सोचा था, ठीक है, तो उसके मुताबिक रिसोर्सेज को तरतीब देना, लोगों को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, अरेंजिंग पीपल एंड रिसोर्सेज टू डू वर्क प्रॉपरली। इट हेल्प प्रोड्यूस कंफ्यूजन एंड मेक्स वर्क इजी एंड स्मूथ। आपने प्लान किया और उसके मुताबिक आपने क्या किया? ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए रिसोर्सेज सब चीजें तरतीब दी, तो फिर इसके बाद फिर कोई एम्बिग्यूटी, कोई शक शुबात, या कोई ये काम मेरा था, ये काम मेरा नहीं था, उसने करना था, ये सारी चीजें खत्म हो जाती, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइज करने का? वर्क इज डन फास्टर एंड विथ लेस एफर्ट, ठीक है। जब काम ऑर्गेनाइज होता तो क्योंकि मैसी सिचुएशन नहीं होती, सबको पता होता अपना काम, इसलिए एफर्ट्स, कम एफर्ट्स में बहुत सारा काम हो जाता है। everyone knows their role and responsibility, ठीक है। then it helps in better teamwork, ठीक है। टीम वर्क के लिए जाहिर बात है सबको अपना अपने काम का पता होगा, तो फिर लोग इत्तेफाक से यूनिटी से काम करेंगे। अब लोगों को पता ही नहीं किसने क्या काम करना, और आप एक ही बंदे से ज्यादा काम लेते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर वो टीम टीम वर्क स्पिरिट खत्म हो जाती है। मेकिंग टीम एंड ग्रुप्स टीम्स हेल्प इन डूइंग वर्क क्विकली, ठीक है। मैनेजर असाइन टास्क टू द राइट पीपल, क्योंकि ये भी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करने का एक हिस्सा है, ठीक है। जब आप ग्रुप्स की शक्ल में, टीम की शक्ल में काम को असाइन करते हैं, मैनेज करते हैं, तो उसमें ये होता है कि हर एक की इन्वॉल्वमेंट होती है, और फिर लोगों के आपस में जो मुखालफतें होती हैं, या फिर खामखा के जो बेसलेस इश्यूज होते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग मिल के काम कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट, द सेम थिंग इज हियर। ये केस स्टडी, यू नीड टू गो थ्रू ऑल दिस केस स्टडीज, ठीक है। हम एक क्लास करेंगे, इसमें जो 4 के 4 केस स्टडीज को डिस्कस कर लेंगे। आप इस पे मुझे अपना व्यूज बता देंगे। तो फिर जब ये चीज़ कंप्लीट होगी, तो देन आई विल कंसीडर यूर 4 वीक्स प्रेजेंटेशन प्रेजेंट्स, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी कर लें, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमारा 5th वीक स्टार्ट होगा, उसमें वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हमारे पास जो फर्दर 1 या 2 चैप्टर रहते हैं, हम उनको प्रॉपरली पढ़ेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम जब ईद की छुट्टियां ख़त्म करके आएंगे, तो फिर हमारे पास रिवीजन का टाइम भी होगा, और हम अपने मिड टर्म के पेपर में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर लेंगे, ठीक है। फिर भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये मैंने अपने चैनल है मेरा, ठीक है, उस पर अपलोड किया है, उसको व्यू करें, ठीक है। बेशक सब्सक्राइब ना करें, लेकिन पढ़े ज़रूर, कमेंट्स दे दें, मुझसे डिस्कस करें, कोई सवाल पूछे, ठीक हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।